गया, अनेक प्रकार से मेरी मां को डराया धमकाया। रावण कहा कि 1 महीने के अंदर सीता मुझे यदि देखेगी नहीं तो चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा, बोल कर गया। मां की सेवा में जो मुख्य राक्षसी थी त्रिजटा, बाकी जो छोटी छोटी राक्षसियां थी उनको बुलाकर बोली, सुनो, रावण जो बोला उस पर ध्यान मत देना, जो मैं बोल रही हूं उस पर ध्यान दो। मैंने सपना देखा है, एक बानर आया है, पूरी लंका में आग लगा दिया है, निशाचरों को मार दिया है, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, 20 भुजाएं कट गई हैं, रावण नंगा होकर गधा पर बैठ गया है, गधे पर बैठ के दक्षिण दिशा में गया है, राम जी के नाम की जय जयकार लग रही है, लंका के राजा विभीषण जी बन गए हैं। ये मैंने सपना सवेरे देखा है और आज राते में सत्य होगा। ये होई ही सत्य गए दिनचारी, यानी दिन में चलने वाले सूर्य नारायण के जाने के साथ साथ रात्रि में ये घटना सत्य होगी आज। हनुमान जी सुने तो सोचने लगे, राम जी कहे थे केवल सीता जी को देख के आ जाना। जामन जी भी बोले कि इतना करे हो तात तुम जाई, सीता ही देख कहो सुधी आई। आई कही रही है कि बानर आया है, लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी सोचे कि लगता है हमारे चले आने के बाद ये सब प्रोग्राम अपडेट हुआ होगा, तो मेरे पास मैसेज भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिलवाया है। बोले ठीक है प्रभु, अब जौन जौन काम बताए हैं में से जितना सफरी हम सब कह के आए मिल जा सके। रात्रि में माँ अग्नि की याचना करती हैं तारों से, अशोक के पत्तों से। हनुमान जी जो मुद्रिका लेकर गए थे ऊपर से मुद्रिका गिरा दिए है, मां मुद्रिका उठाई, चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुला। मुद्रिका को हाथ में लेते मां को ये समझते विलंब नहीं लगा कि ये असली मुद्रिका मेरे प्रभु की है। क्यों? माया द्वारा ऐसी दूसरी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती, और मेरे प्रभु अजेय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता। ये प्रभु की मुद्रिका है। ये मुद्रिका यहां आई कैसे? मां आश्चर्यचकित चिंतित हो गई, और मां की चिंता को समाप्त करने के लिए हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे कथा गाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप समबीता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप समबीता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा,
हनुमान जी ऊपर से प्रारंभ से लेकर अपने आने तक की कथा सुनाए। कथा सुनते माँ का पूरा व्यथा, पूरा कष्ट सब समाप्त हो गया। परंतु जैसे कथा बंद भई माँ व्याकुल हो गई। माँ ने कहा, भाई जिसने मेरे कानों को अमृत पान कराया है वो मेरे सन्मुख क्यों नहीं आ रहा है। हनुमान जी महाराज इतने छोटे आकार में है, ऊपर से नीचे कूद गए। हनुमान जी नीचे आए तो सीता मैया ने मुख पीछे घुमा लिया। फिर बैठी मन विस्मय भयो। हनुमान जी बोले, माँ आपने बिल्कुल ठीक व्यवहार किया। माँ मेरे नीचे आते आपने मुख पीछे कर लिया। माँ ठीक किया। क्यों? हनुमान का मुख अब देखने लायक नहीं रहा। माँ जिस संतान के रहते उसकी माँ का हरण हो जाए, उस संतान का मुख देखने लायक नहीं होता। माँ सीता मैया बोली, तुम मुझे माँ क्यों बोल रहे हो? तब हनुमान जी बोले, माँ राम दूत मैं, माँ तो जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी बोले, माँ रघुनाथ जी का दूत हूं मैं, करुणा निधान भगवान की सौगंध खा के कहता हूं। ये जो करुणा निधान शब्द है, सीता मैया इसी नाम से राम जी को पुकारती थी। पहले माताएं नाम नहीं लेती थी, असली नाम। सीता मैया को ये नाम पुकारने के लिए पार्वती जी ने दिया है। वो छंद आप याद करिए, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो करुणा 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 निधान सुजान सीता मैया से हनुमान जी बोले, करुणा निधान भगवान की सौगंध खा कर कहता हूं मां, यह मुद्रिका मातु मैं लेकर आया हूं। मां ने पूछा, तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर और बानर की संगति कैसे हो गई? हनुमान जी ने सुग्रीव और बाली की कथा सुनाई। मां को विश्वास हुआ। हनुमान जी भरोसा दिलाने लगे, मां कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कुछ दिनों की बात है मां, धैर्य रखिए, कपियों की सेना के साथ प्रभु आने वाले हैं, निश्चर मारी तो ही रह गए हैं। भगवान आएंगे, निशाचरों को समाप्त करके आपको लेकर मां जाएंगे, कुछ दिन की बात है। अरे मां, मैं चाहूं तो मैं अभी आपको उठा के ले जा सकता हूं, अभी मां तुम्हें जाऊं ले भाई, लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की मां, भगवान ने मुझे आपको लाने के लिए नहीं बोला है, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, उठा के लेके चला जाता। अभी जिस समय हनुमान जी ये बात बोल रहे हैं, उस समय हनुमान जी का साइज बस इतने है, अम्माई के गोदी में बैठे हैं। मां सोची, इनको मैं उठा के बैठी हूं, देखने में टैया भर के हैं और इतने लंबे लंबे फेंक रहे हैं कि उठा के लेके जाऊंगा। मां बोली, उठाना बाद में, पहले ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज यही है कि कोई आपसे भी बड़े मोटे चौड़े लंबे? राक्षस तो बहुत बड़े बड़े हैं। हनुमान जी बोले, माई ये नकली है, असली नहीं है, कहिए तो असली दिखा दूं। मां ने कहा, दिखाओ। हनुमान जी तनिक पीछे गए और वही स्वरूप जो समुद्र के किनारे कपियों को दिखाया था लंका आते समय, हनुमान जी एक बार भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम, जय श्री राम, कनक बोधराकार शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा। हनुमान जी लगे बढ़ने, सीता मैया देखी, बोली इतना बड़ा। हनुमान जी बोले, माई छोटका रूप है, कहिए तो बड़का दिखाऊं। मां बोली, जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। है तो मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है भाई।
हनुमान जी पांव पकड़ लिए, कहे माँ नहीं बल बुद्धि विशाल। माँ हमारे में ना बल है न बुद्धि है, हमारे में इतना ही बल है माँ, हम एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा लेते हैं बस। लेकिन एक बात कहूं माँ आपको मैं, गरुण जी महाराज सांप को खाते हैं, लेकिन मेरे प्रभु का आशीर्वाद यदि प्राप्त हो जाए ना माँ, तो एक छोटा सा सांप भी गरुण को अपना निवाला बनाने की शक्ति रख लेता है। ये मेरे प्रभु के प्रताप का परिणाम है माँ। आपने जो कुछ भी देखा उसमें हमारा बल नहीं है, वो मेरे प्रभु के आशीर्वाद का परिणाम है। हनुमान जी ये बात किससे बोले कहिए? सीता जी हनुमान जी की क्या है? मां है। दुनिया की कोई भी मां हो, मां हमेशा अपने बच्चे को बलवान बनाने में लगी रहती है। माई लोग का कहीं कंप्लेन है महाराज, दुई कंप्लेन, महाराज ये पढ़ता नहीं है और दूसर का महाराज कुछ खाता नहीं है। लड़का कितनो खाई ले, माई को लगता है कि हमारे बाबू कमजोरे बा, अभी कुछ खा तो नहीं खे, बस सवेरे 5 गो परोठा खैलस दुबरा गल बा बाबू हमार। लोटा कचौड़ी बन जाओ तो 40 गो बस खाला, ढेर ना खाला। हनुमान जी बोले महाबल नहीं है। यहां सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, गुणवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए, बलवान हो जाइए। और सबसे अंत में सीता जी ने कहा आपके प्रभु रघुनाथ जी हनुमान जी आप पर बड़ी कृपा करें, ये मेरा आपको आशीर्वाद है। ये मां का आशीर्वाद जीवन पर्यंत हनुमान जी के साथ रहा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अरे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, रोवे हरि भजियों के विधाता। भूत प्रेत निशाचर लोग, भूत प्रेत निशाचर लोग नाम सुनते हो बोले न पाता। हम जानते लुबानी रोवे हरि भजियों के विधाता, विधाता। राम नाम के भक्ति और भजन श्री राम के, राम बिना मणियन के माला कौन काम के। राम नाम के भके ओढ़न दासन, राम नाम सुर कली राउर परीक्षा। एही से हर घर में राउर, यही से हर घर मेरा अरे झंडा फहराता। हम जानते रुबानी रौरे हई भजियों के विधाता। हम जानते रुबानी रौरे हई भजियों के विधाता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अरे कहली सीता माता हम जानते रुबानी रौरे हई भजियों के विधाता। हम जानते रुबानी रौरे हई। हनुमान जी महाराज की जय। अरे हम जानते नु बानी रोवे हई भगियों के विधाता। हमारे पूरे पूर्वांचल क्षेत्र में देवरिया कहिए, गोरखपुर कहिए, सिवान कहिए, छपरा कहिए, गोपालगंज कहिए, बलिया कहिए, आरा कहिए, बक्सर कहिए, इस पूरे जगह में एही से हर घर में राउर अरे झंडा फहराता। हम जानते नु बानी रोवे हई भगियों
के विधाता। हनुमान जी को मां ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया। हनुमान जी बोले मां मुझे भूख लगी है, इतने सुंदर मीठे मीठे फल हैं मां, आज्ञा हो तो खा लूं। मां ने कहा रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले तिनकर भय माता मोही नहीं। कहें अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया है, अब प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल भीतरी आइल बा हमरी, यदि आप प्रसन्न हो तो अनुमति दीजिए। मां ने कहा जाओ, लेकिन हृदय में बैठे भगवान को पहले भोग लगाना फिर पाना। हनुमान जी चले हो, चले उनाई सिर बैठे बागा, फल खा ऐसी तरु तोड़े। पहले हनुमान जी फल तोड़े और उसके बाद वृक्षों को तोड़ने लगे। बाद में रखवाले हैं तो रखवालों को तोड़े। कैसे तोड़े? रखवालों को पकड़ के नीचे माटी में गर्दनिया पकड़ते थे, इसे पकड़ के रगड़ रगड़ के मार डाले। दो तीन इधर उधर से छटके रखवाले पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले प्रभु बहुत भारी कपी आया है। क्या किया? क्या किया नहीं, जितना मेंटेनेंस पे आज तक खर्चा किया था अशोक वाटिका के बराबर कर दहलस। तुम क्या कर रहे थे? बोला हम छटक लिए तो बच गए, नहीं तो मुड़िया पकड़ के माटी में रगड़ रगड़ के मारा है। रक्षक मर्द 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 बुझाता, पकड़ के झोंटा मार डाला सबको। अच्छा, रावण ने भट्टों को भेजा, भट्ट गए। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उखाड़ के बैठे थे, विशाल वृक्ष हाथ में ले लिए, और जैसे माई लोग सवेरे झाड़ू लगाओ थे झांगा से, भट्ट आते गए। हनुमान जी भट्टा भट्ट आते गए, सब रजनी चर कपि संहारे। सबको मार दिए। इधर उधर से दो तीन बचे, पहुंचे रावण के पास। रावण बोला क्या हुआ? सब मर गए, रगड़ के मारा। अरे सरकार इस बार तो झाड़ू लगा के मारा। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, जानते हो आगे से जाने पर मार देता है, पीछे से जाना चाहिए ना। बोला 20 लोग पीछे से गए थे, आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिला। पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है कि सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर चले गए हैं, आकाश में सैटेलाइट बन के घूम रहे हैं, सब नीचे गिरबे नहीं किए को। अच्छा, रावण ने अपने बेटे अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी देखे आवत देख बिटप गही तरजा, विशाल वृक्ष हाथ में उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। समाप्त तो हो गया हो। उसके साथ सुभट आए थे। हनुमान जी कुछ सुभटों को कछु मारसी कछु मर्दसी कछु मिली धरे। हनुमान जी कुछ को मारे, ढील मोहिले बनी सब ढील। कहां मारते हैं ढील को? हाँ, एक जना धरती देखा होता, धरती पर ना, ढील को निकाल के हमरा बाना हमरा में को बात कर ढील निकाल के अनहुआ पर के उसको मारने में बहुत मजा आता था पहले छोटे थे। जैसे लोग ढील मुआव थे, हनुमान जी कुछ राक्षसों को हाथ में रखकर कछु मारे से, कुछ को ऐसे मारे, कुछ मारे सी कछु मर्देसी, कुछ को पकड़ के मिट्टी में रगड़ने लगे, कुछ को कछु मिली धरे, कुछ को मार डाले, कुछ को रगड़ डाले, कुछ को मिस डाले। धूल में ऐसा रगड़े पूरा शरीर धूले धूल हो गया। दौड़े सब रावण के पास। रावण बोला कौन हो तुम लोग? सरकार ही मत पूछी, जौन पहले हम बोलता नहीं ओकरा के सुनी। मुआ दहलस अक्षय कुमार के। कैसे मारा? झाड़ू ना सरकार, हर बार स्टाइल बदल लेता है। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। और सरकार आपसे गलत सूचना दिया गया है कि कपी आया है, मरकट आया है प्रभु। रावण बोला ये मरकट का है? बहुत मारता है प्रभु, मारता भी और काटता भी है। दाहिने खड़ा करके एक झापड़ मारत है, बाएं जैसे फेंकाइए काट लेता है। मरकट एक साथ दो दो काम। अच्छा, रावण बोला मेघनाथ को बुलाओ। मेघनाथ आया। रावण बोला मारना मत,
बांध करके लाओ। मेघनाथ रथ पर गया महाभटों को लेकर। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाए, मेघनाथ पर चलाए। ये तो कहिए उसको पता था कि हमारे भाई को ऐसे ही मारा है, पहले से ही रथ से कूद के भाग गया। उसका रथ खंड खंड हो गया। मेघनाथ माया करके आकाश में चला गया। हनुमान जी बोले अब इन्हें नीचे बुलाओ, तो नहीं घबरा मत। वो स्वामी जी कहते हैं रहे महाभट ताके संगा। हनुमान जी महाभटों को पकड़ के गही 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 बुझाता, गही के बुझाता, गही के। अभी बक्सर और आरा के तो भाषा भगवान मालिक बड़ा। अभी हम ब्रह्मेश्वर नाथ दर्शन करने आए थे बलिया कथा से, तो गाड़ी जो भैया मुन्ना भैया गाड़ी चला रहे थे, तो बाहरवा एक आदमी था, बोल रहा लपेट की आई, लपेट की आई। गाड़ी जगह, एक तो जगह नहीं, बगल के गली में ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के बगल वाले गली में तालाब के चारों ओर जगह नहीं, वहीं गाड़ी लगानी थी, बगल में बड़ी गाड़ी थी। अब वो जो गाड़ी, सामने एक आदमी थे, वो बैग लगवा रहे थे किनारे, तो भैया से बोल रहा है लपेट के आई, लपेट के आई। तो भैया गाड़ी खोल के बोले शीशा नीचे करके, कौनिंग लपेटल जला बता दतनी हमरा के एक बार। बक्सर के हमारे एक राम जी कलकत्ता में है, वो बोलते हैं महाराज हम तो जब गांव जानी जानी ना रुआ भभूतिये पकड़े नहीं। कौन गाड़ी? हम विभूति। बोले कि महाराज ओकरा से नीमन कोनो गाड़ी नहीं है, भभूतिया पकड़े नहीं। अब 5 बजे भोर में बगसर ले जाके ढाई देले हमके। अरे प्रभु, यहाँ गोस्वामी जी कहते गही 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 मने पकड़ पकड़ के। रहे महाभटता के संगा, रहे महाराज गही गही कपि मर दहिनी ते अंगा, गही गही कपि मर दहिनी ते अंगा। हनुमान जी पकड़ के दहिया में रगड़ने लगे। करिया करिया राक्षस हनुमान जी रगड़ने लगे, ऐसा रगड़े कि सबका चमड़ा छिलने लगा। काले काले राक्षस गोरे होने लगे। हनुमान जी 5 मिनट रगड़ने के बाद घुमा के देखते कहीं छूटल नहीं है ना, फिर रगड़ते थे। रखवाले चिल्लाने लगे फंसा के भाग गए ऊपर हमनी के, देखा युवराज नीचे आइए नहीं तो रगड़ के मार डालेगा हम लोगों को। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी राक्षसों को छोड़े और मेघनाथ के सिर पर एक मुष्टिका का प्रहार किए भगवान का नाम लेकर। जय श्री राम। क्या हुआ? क्या हुआ? बेहोश, एक मुष्टिका में मूर्छित हो गया, गिर गया वहीं पर। हनुमान जी वहीं एक वृक्ष था, उसके ऊपर चढ़ के बैठ के देखने। क्या देख रहे हैं? जागी तो दूसर का फिर मारे। मेघनाथ की मूर्छा गई, धीरे से आंख, अरे बाप ऊपरे बैठल बा। अब समझ में आया पिताजी क्यों बोले मारना मत। एक मुष्टिका मारा, मूर्छित कर दिया, दूसरा मार देगा तो सीताराम हो जाए। मैं लड़ नहीं पाऊंगा। निकाला ब्रह्मास्त्र, बोला ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा। हनुमान जी को बचपन में सभी देवताओं का आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव पड़ने वाला। तो ब्रह्मास्त्र के कैसे पड़ी हो? चला दिया। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र विफल हो गया तो ब्रह्मा जी के अस्त्र का महिमा समाप्त हो जाएगा। नाटक किए। गोस्वामी जी स्पष्ट लिखते हैं ते ही देखा कपि लगा नहीं। हनुमान जी आते देखे मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। कहां गिरे? खाली जगह नहीं गिरे, 35 गो राक्षस बैठे थे गोल बनाकर, उनके ऊपरे गिर गए, दबा के मार डाले सबको। मेघनाथ आया, नीचे देखा हनुमान जी को मूर्छित, बोला अब आया है ना नीचे, उठा के ले चलो इसको। एक राक्षस बोला तू ही उठाव, तारा के निखे रगड़ लेना, हमनी के रगड़ ले बा। कितना भभाता दे हमनी के जानता नहीं जा। एक बोला राक्षस युवराज सोचिए बेहोश है, हम उठाने जाएं और कहीं उसी समय होश में आ गया तो। जे सामने मिली वही के पकड़ के रगड़ने लगी। एक ने कहा जब तक इसका हाथ खुला है कोई उठाएगा नहीं इसको। तो नाग पास में मेघनाथ ने बांधा,
नाग पास बांधेसी उठा के राक्षस सब लेके जाने लगे। हनुमान जी मूर्छित तो है नहीं, सब नाटक। धीरे से आंख खोले, राक्षसों से बोले हम आंख क्या बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए हो। अब जो सर के पास राक्षस थे देखी तो जगा हुआ है। हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठाए हो ना? बोले हम मना कर दिए थे, हम नहीं उठाएंगे। हम मेघनाथ जबरदस्ती उठवाया हम लोगों से, हम उठा नहीं रहे थे आपको, रगड़ेंगे नहीं ना। और हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा बोलोगे? राक्षस बोले आज जो बोलिएगा सब बोल देंगे। हनुमान जी बोले जोर जोर से बोलो, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, अरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेघनाथ सुना, चिल्लाया मेरे शत्रु का नाम लेते हो? राक्षस बोले जगा हुआ है, मूर्छित नहीं है। अब बोलले बजे गाई ओकरा के ना रगड़ी ना गई तो तहरो रगड़ के भूसी निकाल दी। गावो। पूरे राक्षस राम सिया गाते रहे। हनुमान जी रावण के पास पहुंचे। रावण ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी, कौन है तू, किसका बानर है, अशोक वाटिका क्यों उजाड़ा? रावण का एक प्रश्न, हनुमान जी का 5 उत्तर। बोले जिसके इशारे को पाकर माया सृष्टि को जन्म देती है, पालन करती है, विलय करती है, जिसके बल को प्राप्त करके शेष नारायण मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं, रावण जिसने तुम्हारे सामने शिव के पिनाक को खंड खंड किया, जिसके लेश मात्र बल को प्राप्त करके तुमने चराचर को जीत लिया, और जिस राम की पत्नी का तुमने हरण किया है, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तुमने क्या पूछा कि रावण का नाम नहीं सुना है? सुना है ना? तो तुम वही रावण हो ना जो 6 महीना अंगद से लड़े थे। कितना सुंदर तुम 6 महीना अंगद से लड़े थे यहाँ पर, हैं? अंगद के तुम यहीं पे थे ना 6 महीना, बहुत बढ़िया लड़े थे। बाली हाँ बाली, 6 महीना तुम बाली से लड़े। हनुमान जी की बात सुनकर रावण को लगा कि तो सारा पोल खोल देगा मेरा। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं सुनी कपि बचन जैसे हनुमान जी उसका पोल खोलना शुरू किए, रावण हंस के अरे हाँ ठीक ठीक चुप हो जाओ, चुप 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 चुप, मैं जानता हूं तुम हमको जानते हो, चुप हो जाओ। अशोक वाटिका क्यों उजाड़े? हनुमान जी बोले बानर उजाड़ेगा नहीं तो लगाएगा। राक्षसों को क्यों मारे? बोले हमने नहीं मारा, जिन मोही मारा ते मैं मारे। हनुमान जी रावण को बहुत समझाए यहाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जीवन में उसी को समझाना चाहिए जो समझने को तैयार हो। जे कसम खैले बा कि बिना भुगतले समझेम ना, उसको भगवानों समझाने वाले नहीं है। क्यों ऊर्जा अपना समाप्त करना हो, छोड़िए। रावण ने आदेश दिया कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी बोले धन्यवाद, अब हम ना लगाएं तो ही अपना लंका में आग लगाइब। और याद रखिएगा साधु किसी का घर नहीं जलाता। लोग हनुमान जी को केवल बदनाम करते हैं। आग लगाने का आदेश दिया रावण ने। कपड़ा आया रावण के घर से, तेल आया रावण के घर से, माचिस आया रावण के घर से, माचिस जलाया रावण के आदमियों ने। तो हनुमान जी कहां से आग लगा दिए हो? जिसकी पूंछ में आग लगेगा वो शांत बैठेगा? आप बताइए, उछल कूद करेगा ना? हनुमान जी के इस अग्नि कांड में जिस जिस राक्षस के घर से कपड़ा, तेल, घी आया था, चंदा, आग लगने के बाद हनुमान जी उसके घर में प्रसादी बांटने उतरे थे। भाई जे चंदा दियो के प्रसादी देवे के पड़ी ना, तो जे कपड़ा, घी, तेल देले रहे, हनुमान जी बोले आप लोग चंदा दिए हैं तो प्रसादी लीजिए। उसके छत पर कूदते गए, आग लगाते गए। एक विभीषण कर गृह, विभीषण जी के छत पर हनुमान जी नहीं कूदे, कहे कि वो चंदा नहीं दिए थे, कुछ न कपड़ा, न घी, न तेल। पूरी लंका पिघल गई हो। हनुमान जी अग्नि को शांत करने के लिए समुद्र में कूदे, सीता मैया के पास गए और मां से चूड़ामणि चिन्ह लेकर समझा करके भगवान के पास हनुमान जी वापस आए। भगवान को पूरा संदेश सुनाया है। यहाँ पर हनुमान जी को यहाँ पर भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान करके सभी कपियों के साथ भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे। इधर बीच में
विभीषण जी की शरणागति की कथा है। रावण ने विभीषण जी को लात से मारा। क्यों मारा, अब यहां समझिएगा। विभीषण जी रावण के मंत्रिमंडल के मंत्री हैं। रावण जानता है कि मेरा भाई विभीषण भगवान का भक्त है। रावण सोचता है कि मेरे साथ रहेगा विभीषण तो ये भी मर जाएगा, और यदि भगवान के पास चला जाएगा तो मेरे बाद लंका में कम से कम एक साधु राजा तो आ जाएगा, लेकिन विभीषण जी जाएंगे नहीं छोड़ के। तो रावण ने उपाय निकाला कि भाई को बेइज्जत किया जाए। बेइज्जत होगा तो हमको छोड़ के भगवान के पास चला जाएगा। अस्तु रावण ने भरी सभा में विभीषण जी को लात से मारा। विभीषण जी भगवान के पास गए। प्रभु ने उठाकर हृदय से लगाया विभीषण जी को। विभीषण जी भगवान से कहते हैं, प्रभु अरे सुन ले रनी हराउर हम नौआए मालिक, कितना दयालु बा सुभौआए मालिक। आज ले सुन ले रहनी सरकार, आज देखियो लेनी हम। भगवान पूछे आप किससे सुन लिए? विभीषण जी बोले, जाके हमसे कहले रहले मालिक राउर धावन। हनुमान जी बोले थे, का बोले थे कि रौरे नौआ जपी के कतना पतित भैले पावन। कागदेव कहा गईले कौआए मालिक, कितना दयालु बा सुभौआए मालिक। भगवान ने समुद्र का जल मंगाया, विभीषण जी को राज्याभिषेक करके राज तिलक करके लंका का राजा घोषित कर दिया। विभीषण जी पांव पकड़ के बोले, प्रभु 10 सिर के बलि दे बजौले जब डंका, तब भोला दानी दिहले रावण के लंका। बिना मंगल दिहनी हमके रौआए मालिक, कितना दयालु बा सुभौआए मालिक। भगवान ने विभीषण जी को लंका का राजा घोषित कर दिया। अब राम जी ने पूछा समुद्र कैसे पार किया जाए? विभीषण जी ने कहा, प्रभु आप प्रार्थना करिए समुद्र देव से मार्ग के लिए। भगवान प्रार्थना करने बैठ गए। इधर विभीषण जी के पीछे रावण ने 2 गुप्तचरों को भेजा है, सुक और सारन को। दोनों पकड़े गए। लक्ष्मण जी ने पत्र देकर रावण के पास भेजा, लौटे। रावण ने पूछा कितनी बड़ी सेना है? सुख सारन बोले 18 पद्म केवल सेनापति हैं। कितना? 18 पद्म। पद्म बुझाता? पद्म जानता नहीं सब है। पद्म कितना होला? हाँ, अब बोली सब है। अच्छा, इकाई दहाई बोली सब है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील। ओकरा बाद 1 पद्म। एक पद्म हुआ। सुख सारन बोले 18 पद्म केवल सेनापति है वहां। अब एगो सेनापति के नीचे 1100 लड़ने वाले सैनिक। अब रुआ गुणा कड़ी कतहत सेना रहे राम जी के। रावण बोला वीर कौन है?
बोले वीर का तो पता नहीं, सबसे कमजोर का पता चला है। बोले कौन है? जो लंका में आग लगा कर गया है। जो यहां आया था उसका एकदम वहां दूध भात है, उसका तो गिनती ही नहीं है वहां पर, एकदम कमजोर सिपाही। रावण को सुख सारण ने भी समझाया, रावण उनको भी लात से मार के भगाया। इधर मार्ग मांगते 3 दिन बीत गए। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। 3 दिन में जब मार्ग नहीं मिला, भगवान को आया क्रोध, निकाले धनुष बाण, बोले समुद्र सोख लूंगा। जैसे धनुष पर बाण रखकर भगवान ने खींचा, पूरे समुद्र में खलबली मच गई हो। समुद्र नारायण प्रकट भय, त्राहि माम रक्षा करिए मेरी प्रभु। समुद्र बोले हैं प्रभु यहां पर हम 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जल धरणी, हम 5 जड़ हैं, सोचते नहीं हैं। आपने जैसी आज्ञा दी है हम उसका पालन करते हैं, और आपने मर्यादा बनाई है। यदि हम 5 के साथ व्यवहार करना हो तो इन 5 को देखना चाहिए। ढोल गंवार शूद्र पशु, यहाँ गोस्वामी जी पीटने के लिए नहीं बोल रहे। सकल ताड़ना, ताड़ना मने काहे ताड़ता रहो, ताड़ना मने देखना। कहते हैं इन 5 को देखकर जैसा इनके साथ व्यवहार होता है हम 5 तत्वों के साथ करना चाहिए। आप जब ऊपर नीचे लिखेंगे, समुद्र जल है, गगन समीर अनल जल, ढोल गंवार शूद्र पशु। समुद्र कहते हैं प्रभु आप हमको पार करना चाहते हैं तो जैसा व्यवहार पशु के साथ करते हैं, पशु को घर में बांध के रखा जाता है, आपको मुझे बांधना पड़ेगा। सेतु बंधन करिए। आपकी सेना में 2 कपि हैं, नल और नील, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा। अब मैं भी वचन देता हूं, मैं अपने लहरों को शांत कर लूंगा। भगवान बोले इस बाण का क्या करूं? समुद्र देवता ने कहा उत्तर दिशा में छोड़िए प्रभु, निशाचर हैं, समाप्त हो जाएंगे। भगवान ने उत्तर दिशा में बाण छोड़ा। निज भवन गवन्यो सिंधु से रघुपति यह मत भायो, यह चरित कलिमल हर जथा दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन समन विचार रघुपति गुण गना। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। अज सकल आस भरोस गाओ, सुनहि संतत सच मना। अज सकल आस भरोस गाओ, सुनहि संतत सच मना। सुनहि संतत सच मना, सुनहि संतत सच मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सागर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। नल और नील के सहयोग से सेतु बंधन हुआ है। समुद्र तट पर भगवान श्री राम ने भगवान शिव जी के एक लिंग की स्थापना की है जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। स्थापना करने के बाद भगवान कपियों की सेना के साथ समुद्र पार करके लंका के सुबेल पर्वत के तलहटी में पहुंचे। अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजा गया है। रावण को एक और अवसर दिया गया। रावण जब नहीं माना तो युद्ध प्रारंभ हुआ। राम दल की 4 टुकड़ी बनाई गई और लंका के चारों द्वार पर से एक साथ धावा बोल दिया कपियों ने। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना समाप्त हो गई। दूसरे दिन लक्ष्मण भैया को शक्ति बाण लगी। हनुमान जी महाराज सजीवन बूटी लाए हैं। लक्ष्मण जी मूर्छा अवस्था से बाहर आए। उसके अगले दिन रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। और आपको बताऊं, कुंभकर्ण जगने के बाद रावण को बहुत डांटा है। बोला मूर्ख रावण, तूने किसका हरण किया है तुझे पता है? तूने जगदम्बा का हरण किया है। जगदम्बा हरियाणा सी और सठ चाहसी कल्याण। जगदम्बा का हरण करके तू कल्याण चाहता है। यदि तूने भगवान और प्रभु श्री राम को यहां बुला ही लिया है तो जा रहा हूं। आज प्रभु के बाण से मैं भी मुक्त होने जा रहा हूं, बोल के कुंभकर्ण गया और भगवान ने कुंभकर्ण को सद्गति प्रदान की। उसके अगले दिन प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा और लक्ष्मण भैया ने मेघनाथ को गति प्रदान की। रावण अपने पीछे सबको मुक्त करा लिया।
जब पूरा परिवार मुक्त हो गया तब रावण चला युद्ध करने। कई दिनों तक युद्ध चला प्रभु और रावण का। जितनी बार भगवान रावण के सिर भुजाओं को काटते हैं उतनी बार नवीन सिर भुजाएं आती हैं। विभीषण जी ने कहा प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप उसको नहीं सोखिएगा ये नहीं मरेगा। अब आप ये मत समझिएगा कि विभीषण जी बताए तभी भगवान जाने, भगवान सब जानते हैं। वो केवल विभीषण जी की परीक्षा ले रहे थे, ये कितना है साथ में। विभीषण जी ने बताया अब तक राम जी 30 बाण चलाते थे, अब राम जी 31 बाण निकाले। 31वां बाण कौन सा था? अगस्त ऋषि ने कल की कथा में जो आपने सुना, रघु जी का जो बाण अगस्त जी ने भगवान को दिया वो 31वां बाण था। 31 बाण लेकर भगवान ने धनुष परख कर जैसे कान तक खींचकर छोड़ा, 20 बाणों ने रावण के 20 भुजाओं को काटा एक साथ, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा और 31वां बाण रावण के नाभि में जाकर लगा। जैसे लगा गरजऊ मारत घोर रव भारी, कहा राम रन हतौ पचारी, कहा राम रन हतौ पचारी, कहा राम रन हतौ पचारी। जैसे बाण लगा रावण जोर से चिल्लाया, बोला, कहा, क्या कहा? ऐ राम सावधान, अभी दौड़ा कर मारूंगा। उसी को बाण लगा है, स्वयं मर रहा है और बोला राम तुमको दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार मरते समय रावण के भी मुख से राम शब्द का उच्चारण हो गया और रावण का तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी को बोलकर भगवान ने रावण की अंतिम क्रिया संपन्न कराई है। त्रयोदश संस्कार के बाद विभीषण जी का राज्याभिषेक हुआ लंका की गद्दी पर। सुग्रीव जी लक्ष्मण जी जाकर राज तिलक किए। विभीषण जी राजा बनकर आए तो भगवान ने जानकी मैया को बुलवाया है। ये असली सीता जी है कि नकली? असली कहाँ है? अग्नि में। यहां चौपाई स्पष्ट कहती है सीता प्रथम अनल महु राखी। जिन सीता को भगवान ने अग्नि में छिपाया है उन सीता जी को प्रगट कीन चह अंतर साखी। इसलिए भगवान ने झूठी रचना बनाई, अग्नि परीक्षा की। प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जाके जल गईं और असली सीता जी अग्नि से बाहर चली आईं और इस रहस्य को दूसरा कोई नहीं जान पाया। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई आकाश से। वर्षा के बाद जितने कपि भालू युद्ध में मरे थे सब जीवित हो गए, राक्षस नहीं भय। क्यों? भगवान राक्षसों को आवागमन से मुक्त कर चुके हैं। विभीषण जी ने कहा प्रभु रावण के वस्त्र आभूषण क्या करूं? भगवान बोले पुष्पक विमान में भरिए और आकाश से लुटा दीजिए। विभीषण जी विमान में भरकर आकाश से लगे लुटाने। जितने बानर थे सब लूट लूट के पहनने लगे। लेकिन बानर तो बानर हो गोड़ वाला हाथ में लगाए हैं, हाथ वाला गोड़े में लपेट लिए हैं, उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके सज के भगवान के सामने आके पूछ रहे हैं प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं नाथ? भगवान देखकर बहुत हंसे, बोले आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं आज। अच्छा हुआ इंद्र चले गए, देख लेते तो बेहोश हो जाते वो। भगवान ने कहा निर्भय रहिएगा, किसी से मत डरिएगा, मेरे नाम का स्मरण करते रहिएगा। कपियों को विदा किया। इसके बाद जो मुख्य सेनापति थे, जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी, द्विविद महेंद्र, सठ निसठ नल नील, इनको लिए, विभीषण जी को लिए, सीता जी और लक्ष्मण भैया के साथ भगवान पुष्पक विमान में बैठे। जय घोषणा भई, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जी चलता विमान कोलाहल होई, चलता विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहई सब कोई, जय रघुबीर कहई
भगवान सीता मैया को दिखाने लगे। यहां रावण मारा गया है, ये देखिए यहां मेघनाथ का वध हुआ, वहां पर कुंभकर्ण मारा गया था, ये देखिए कपियों ने सेतु बंधन किया है। देवी ये रामेश्वरम जी हैं, प्रणाम करिए। जहां जहां राम जी रुके थे मां को दर्शन कराते कराते पंचवटी गए, पंचवटी से चित्रकूट आए, चित्रकूट से तीर्थराज प्रयाग आए। प्रयाग आकर भगवान ने हनुमान जी से कहा आप शीघ्र अयोध्या जाइए, यहां से सीधे मैं श्रृंगवेरपुर जा रहा हूं, एक दिन बचा है। भरत को जाकर सूचना दीजिए कि मैं लौट कर आ रहा हूं। यदि भरत जी को सूचना नहीं मिलेगी तो कल प्रातः काल भरत जी अपने प्राण का त्याग कर देंगे। हनुमान जी अयोध्या गए, भगवान श्रृंगवेरपुर गए हैं। सीता जी ने गंगा जी से मनौती मांगी थी, मैया ने गंगा जी का पूजन किया है। केवट जी को बुलाकर भगवान ने खूब वस्त्र आभूषण दिए हैं, निषाद राजगुह को हृदय से लगाए हैं। इधर लंका में श्रीधाम अयोध्या में भरत जी बैठकर विचार कर रहे हैं कि एक दिन बचा है, प्रभु नहीं आए, क्या अधम जानकर भगवान मुझे भूल गए हैं। अभी हनुमान जी आए उसके पहले विभीषण जी सोच रहे थे, भरत जी सोच रहे थे, तब तक हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। बाबा कहते हैं जस सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु भावत, सीता सहित अनुज प्रभु भावत। सुनत बचन बिसरे सब दोषा, सुनत बचन बिसरे सब दोषा। त्रिषावंत जिमि पाई पियोसा, त्रिषावंत जिमि पाई पियोसा। अरे भैया भरत भय बबरिया, को तुम तात कहाँ ते आए। मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना। नाम मोर सुनु कृपा निधाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। मैं ले आया प्रभु की खबरिया, नाम आते नगरिया दशरथी आए खबरिया। राम आते नगर, राम आते नगर, राम आते नगरिया। जैसे श्री हनुमान जी भरत भैया को सूचना दिए भगवान के आगमन की, भरत जी दौड़ कर गए गुरुदेव भगवान के आश्रम में, दंडवत किए हैं और जाकर कहे गुरुदेव श्री हनुमान जी आकर सूचना दिए हैं भैया वापस आ रहे हैं। गुरु जी सुने तो तुरंत सेवकों को बुलाकर आदेश दिए, सुनो आड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी हो आज। जड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी हो शोभा अजब बनी, हो शोभा अजब बनी। आज लड़ियों से बड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा हो आज लड़ियों से बड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी। भगवान पुष्पक विमान से अयोध्या में आकर उतरे हैं। उतरने के बाद पुष्पक विमान को प्रभु ने कुबेर के पास भेजा है। गुरुदेव भगवान पूरा समाज लेकर उपस्थित हैं। राम जी लक्ष्मण जी दोनों भाइयों ने दौड़कर गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत किया है। गुरु जी ने उठाकर हृदय से लगाया। भगवान ब्राह्मण देवताओं से मिले और अब भरत भैया ने जाकर भगवान के चरणों में दंडवत किया है। बरबस प्रभु ने बर करी कृपा सिंधु उर लाए, बरबस प्रभु ने उठाकर हृदय से लगाया है। जिस समय राम जी भरत जी को गले लगाए थे,
अयोध्यावासी सोचने लगे काश प्रभु हमको भी एक बार ऐसे गले लगा लेते। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं राम जी एक साथ अमित रूप प्रगटेत ही काला, एक साथ अनेकानेक रूप में भगवान प्रकट हो गए और जो जिस योग्य था उस योग्य बन के भगवान उनसे मिले हैं। इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। माताओं को प्रभु ने दंडवत प्रणाम किया है। गुरुदेव भगवान का परिचय मित्रों से कराया, मित्रों का परिचय गुरु जी से कराया। गुरु जी से कहते हैं राम जी गुरुदेव ये हमारे मित्र हैं। ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे। बेरे मने नाव होता है, बेरे मने नाव। राम जी कहते हैं युद्ध रूपी समुद्र को पार करने के लिए ये मेरे मित्र मेरे लिए नाव बन गए गुरु जी। अर्थात ये मेरे मित्र न होते तो मैं युद्ध में जीत नहीं पाता। अब ये जो मित्र लोग हैं सोचने लगे भगवान झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। अरे जितने बड़े बड़े राक्षस थे सबको राम जी ने ही मारा है, हम लोग तो छोटे मोटे सिपाहियों को मारे हैं। राम जी समझ गए कि मित्र क्या सोच रहे हैं। अब मित्रों से गुरु जी का परिचय कराया। कहें कि आप लोग को लग रहा है कि राम ने मारा है, ऐसा नहीं है। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और मैंने नहीं मारा, इनकी कृपा दनुजरन मारे। भगवान बोले मित्रों से कि आपको लग रहा है कि राम ने मारा है, मैंने नहीं मारा, गुरुदेव भगवान की कृपा ने सब करवाया है। जीवन में यदि उपलब्धि प्राप्त हो तो अपना पुरुषार्थ न मानिए, अपने श्रेष्ठ की कृपा मानिए। भगवत कृपा, माता पिता की कृपा, गुरु की कृपा है। मित्रों की समुचित व्यवस्था कराकर भगवान सबसे पहले मां कैकेयी के भवन में गए। क्यों? राम जी जानते हैं मां कैकेयी लज्जित हैं। जाकर अनेक प्रकार से प्रभु ने ताहि प्रबोध बहुत सुख, अनेक प्रकार से मां को समझाया है। गुरु आज्ञा लेकर भगवान ने भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी तीनों भाइयों के जटाओं को सुलझाकर राम जी अपने हाथ से स्नान कराते हैं। दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाकर सजाएं। गुरु आज्ञा लेकर भगवान स्वयं स्नान किए हैं और आज 14 वर्ष के बाद भगवान दिव्य अलंकार से सुसज्जित हुए हैं। सीता मैया को माताओं ने स्नान करके सजाया है। राम जी जब वस्त्र आभूषण धारण करके आए, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने देखा प्रभु बिलो कि मुनि मन अनुरागा। गुरुदेव भगवान इतने अनुराग में आए कि निर्णय कर लिए कि मैं इसी समय राम जी का अभिषेक करूंगा। तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा गया। सिंहासन आया, कैसा है? रवि समते जसो बरनी न जाई, बैठे राम द्विजन सिर नाई। प्रभु मैया जानकी के साथ रघुवंश के दिव्य सिंहासन पर विराजमान है। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं, देवता जय जयकार करते हैं और भगवान के मस्तक पर प्रथम तिलक, ए जी प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। मुनि सब विप्रन आयसु दीन्हा, मुनि सब विप्रन आयसु दीन्हा। सुत बिलो की हरसी महतारे, सुत बिलो की हरसी महतारे। बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी।
में भगवान के मस्तक पर तिलक किया, पूरी सृष्टि बोल पड़ी, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीता महारानी की जय। चारों तरफ लोग जय जयकार करने लगे, सखिया गाने लगे, अरे राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया बाजे बधैया, आज बाजे बधैया बाजे बधैया, अब राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, अरे धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, केहू लुटावेला अन धन सोनवा, केहू लुटावेला अन धन सोनवा, 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 केहू लुटावेला अन धन सोनवा, केहू लुटावेला अन धन सोनवा, अरे केहू लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, रानी जी लुटावेली अन धन सोनवा, रानी जी लुटावेली अन धन सोनवा, अन धन सोनवा, अन धन सोनवा, अरे अन धन सोनवा, अन धन सोनवा, रानी जी लुटावेली अन धन सोनवा, रानी जी लुटावेली अन धन सोनवा, गुरुवर लुटावे धेनु गैया, अवध बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध बाजे बधैया, बंदी जन बिरुदावली गाए, बंदी जन बिरुदावली गाए, जय 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 राजा राम की सुनावे, जय 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 राजा राम की सुना, फूल बरसावे सुर रैया, अवध बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु हैं, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु हैं, गलियन गलियन वाद्य बजतु है, गलियन गलियन वाद्य बजतु, अपना चलो गलु गैया, अवध बाजे बधैया, नाचे लोग लुगैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध बाजे बधैया, बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय। अरे राजे भी देखे महाराजे भी देखे, 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 मेरे राम जैसा मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा, देवता भी देखे महादेवता भी देखे, देवता भी देखे सारे लोग गाइए। महादेवता भी देखे, देवता भी देखे महादेवता भी देखे,
देवता भी देखे, महादेवता भी देखे, मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा कोई देवता न देखा, मेरे राम जैसा कोई देवता न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। दानी भी देखे, महादानी भी देखे, 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 मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा परम दानी न देखा, मेरे राम जैसा परम दानी न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा 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 न देखा मेरे राम जैसा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीता महारानी की जय, अयोध्या धाम की जय, तीनों मैयन की जय, चारों भैयन की जय, सरयू धाम की जय, आज के आनंद की जय, अरण्य मैया की जय, जय जय श्री सीताराम। बैठ जाए सभे, जे जहां बाबू जा बैठ जाओ, और ही 5 मिनट बैठ जाए, केहू जाई ना, भंडारा बाज तैयार है ना, बस कथा के बाद चकाचक प्रसाद पाके फिर जाइएगा। भगवान राजा बने और राम राज्य की स्थापना केवल अयोध्या में नहीं भई। गोस्वामी जी कहते हैं राम राज बैठे त्रैलोका, 3 लोक 14 भुवनों में एक साथ श्री राम राज्य की स्थापना भई। आगे के प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम राज्य का वर्णन किया है। श्रीधाम अयोध्या में समय समय पर सनकादिक ऋषि नारद जी आते रहे। भगवान ने अयोध्या वासियों को उपदेश करते हुए कहा है कि 84 लाख योनियों में सबसे दुर्लभ कोई शरीर है तो मनुष्य का शरीर है। दुर्लभम मानुषम देहम नर समान नहीं कवन्यु देहि जीव चराचर जाचत जेहि। भगवान कहते हैं जो मानव का शरीर है, ये शरीर मुझे प्राप्त करने का सबसे सुंदर साधन है। मानव के शरीर को प्राप्त करके मनुष्य केवल मेरी भक्ति करके और सहज में ही मुझे प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये भगवान के श्रीमुख वचन है। कैलाश में बैठे भगवान शंकर मां भवानी को कथा सुनाते सुनाते पूछे, देवी आपने जो पूछा मैंने आपको सुनाया, अब क्या सुनाऊं। मां ने एक प्रश्न किया, प्रभु श्री रामचरितमानस की रचना सबसे पहले आपने की, आपने कब जाकर काकभुशुंडी जी के द्वारा पूरी कथा श्रवण की। शंकर जी बोले, देवी जब आपका शरीर सती के रूप में आप थी और शांत हुआ तब मेरे मन को वैराग्य हो गया था। मैं कैलाश से निकला, घूमते घूमते नीलगिरी पर्वत गया जहां काकभुशुंडी जी महाराज नाना प्रकार के पक्षियों को कथा सुना रहे थे। वहीं पर हंस का रूप धारण करके मैं भी सरोवर में बैठ गया और पूरी राम कथा मैंने श्रवण की। मां ने फिर प्रश्न किया, प्रभु काकभुशुंडी जी को भगवान की भक्ति कैसे मिली। और गरुण जी महाराज भगवान के वाहन हैं, हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुण जी महाराज क्यों भगवान की कथा जाकर सुने काकभुशुंडी जी से। पहले दिन की कथा में मैंने आपको सुनाया था कैसे गरुण जी को नागपाश भगवान का खोलने के बाद मोह हुआ था। पूरा काकभुशुंडी और गरुण संवाद भगवान शंकर ने मां भवानी को सुनाया। मानस जी में कितने घाट हैं? 4। नीलगिरी पर्वत पर काकभुशुंडी जी महाराज ने कथा को पूर्ण किया, 1 घाट। तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को पूर्ण कर दिए।
इस बात का संकेत श्री रामचरितमानस जी में नहीं है। तो ऐसा महापुरुष मानते हैं कि आज भी सूक्ष्म भाव से याज्ञवल्क्य ऋषि तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी को कथा गा के आज भी सुना रहे हैं, ऐसा संतों का मत है। दूसरा घाट, तीसरा, कैलाश पर भगवान शंकर ने मां भवानी के सामने कथा को पूर्ण किया। मैया बोलने लगी, प्रभु मैं कृतकृत्य भयूं अब तव प्रसाद विश्वे उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल करे। शंकर जी से मां भवानी कहती, प्रभु आपने मुझे भगवान की कथा सुनाई, मैं कृत्य हो गई, सारा संदेह संशय समाप्त हो गया और राम जी के चरणों के प्रति प्रेम जागृत हो गया। प्रभु मैं धन्य हो गई। शंकर जी ने कथा को पूर्ण किया है। अब चौथे और अंतिम घाट पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस कथा को पूर्ण करते हुए कहते हैं, पाई न के ही गति पतित पावन राम भजे सुनु सठ मना गणिका अजामिल प्यार गजा दिखल तारे घना आवीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अग्रूप से हरि नाम भारक ते पावन हो राम नमामि ते कहे नाम भारक ते पावन। गोस्वामी जी कहते, पाई न कही गति, कौन है जो गति नहीं प्राप्त किया भगवान का नाम भजन करके? कौन कौन? गणिका, अजामिल, गीध, खस, स्वपच आदि जो पाप में दिन रात लगे रहते थे, ऐसे जीव भी एक बार भगवान का नाम कह के इस अपार भव सागर को पार कर गए और गति प्राप्त कर लिए। वो मेरे प्रभु श्री राम। गोस्वामी जी कहते हैं, रघुवंश के भूषण भगवान श्री राम के इस चरित्र को जो नर नारी कहेंगे, सुनेंगे, गाएंगे, अपने जीवन के विकारों को धोते धोते एक दिन बिना और कुछ किए भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, सतपंच चौपाई मनोहर। सतपंच मने 7 और 5, या तो 7 चौपाई याद कर लिए, नहीं तो 5 चौपाई याद कर लीजिए, नहीं तो 7 5 12 चौपाई याद कर लीजिए। बालकांड में भगवान के स्वरूप का वर्णन 12 चौपाई में है, उसको याद कर लीजिए, नहीं तो 7 5 35 काकभूषुंडी रामायण उत्तर कांड में 35 चौपाई का है, उसको याद कर लीजिए। सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे, जो याद कर लेगा दारुण अविद्या, अविद्या माया के द्वारा उपजित जो कष्ट है वो भगवान की कृपा उसका जीवन से हरण कर लेगी। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। भगवान सुंदर हैं, सज्जन हैं, सुंदर सुजान, कृपा निधान, कृपा करने वाले हैं किस पर? अनाथ पर। अनाथों से जो प्रेम करते हैं वो केवल एक राम जी हैं, जो बिना किसी कारण के ही अपने शरण में आने वालों को अपना धाम प्रदान करते रहते हैं, वो केवल भगवान राम हैं। और गोस्वामी जी अपना अंत में कहते हैं, जाकी कृपा लवलेश ते, लव मात्र भी नहीं, इचुकी से भी छोट है लव। चिटुकी, चिटुकी में जितना आवे चिटुकी, और वो से छोट इचुकी, इचुकी से भी छोटी है लव। लव भी नहीं, गोस्वामी जी कहते लव में भी लेश मात्र।
लव का लेश मात्र कृपा इस तुलसी को प्राप्त हुआ है। जाकी कृपा